आज बरेली रहे, बरेली 8 तारीख को बरेली का हवाई अड्डा भी बहुत अच्छे से बरेली को समर्पित होने वाला है। मंत्री जी, एक लाल फाटक को सेना के एनओसी तो मिल गई, लेकिन ये रेलवे जो अपना काम है बहुत स्लो कर रहा है। आज हमारी बात हुई है, उस पर समीक्षा की है और जिलाधिकारी की रिपोर्ट हमको भेजेंगे, उससे फिर हम लोग भी केंद्रीय मंत्री जी से बात करेंगे, जिससे उसके काम को भी समय पर पूर्ण कर लिया जाए। सर चौपले वाला ब्रिज सर कब तक तैयार हो जाएगा सर? आज सबकी जो उसमें जुलाई तक का उन्होंने समय दिया है और उसमें मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि लगातार सघन निगरानी करें। सर ये हुलासनगरा क्रॉसिंग वाला जो ब्रिज है, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ बल्कि शुरू भी नहीं हुआ। इसमें कभी कोई अड़चन आप भी जाम में फंसे होंगे आज उसकी भी समीक्षा की है। सर तो खाना ब्रिज को लेकर सर कोई अपडेट? आज जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं यहाँ, खासतौर से जो सेतुओं का निर्माण है, उस सब की समीक्षा हुई है और कुछ कार्य पूर्ण हुए, कुछ अभी अधूरे हैं और तेज गति से वो काम हो। लगातार राउंड द क्लॉक हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करें। सर जो वहाँ के व्यापारी हैं सर, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। छोटे दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि किसान आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो कैसे उसका सलूशन निकलने की संभावना नहीं? हल्के हल्के गांव से लेकर शहर में विवाद तक क्रिएट हो रहे हैं, आपके मंत्री जा रहे हैं वहाँ, विरोध हो रहा है, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो रही है, तो किस लेवल पे फेलियर हो रहा है मामला? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता, मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये सरकार किसानों की सरकार है। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, किसान की इनकम दोगुनी हो, किसान के घर में खुशहाली आए, ये लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास रहा है और ये तीनों जो कानून लेकर आए हैं, ये मील का पत्थर साबित होंगे। किसानों की इनकम इससे बढ़ेगी, किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे। हाँ, लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। उन लोगों को ये बताना चाहिए कि एपीएमसी एक्ट जो होता है, अब उसमें वैकल्पिक हो गया है। अब किसान उसके लिए बाध्य नहीं है। किसान अपनी फसल को अपने खेत से भी बेच सकता है, किसान अपनी फसल को मंडी परिसर के बाहर से भी बेच सकता है। तो अब किसान को स्वतंत्रता है, किसान को अब स्वतंत्रता है। पहले वो साहूकार के मकड़ जाल में फंस जाता था, अब उस मकड़ जाल से भी किसान को आज़ादी इन कानूनों के तहत मिलेगी। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बटाई पर खेती होती रही है और बटाई की खेती को कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग का नाम अगर दिया जाता है और उसका विरोध करना और उसमें ये सरकार पर आरोप लगाना कि आपकी ज़मीन को कोई सरकार हड़प लोगी, ये बहुत ही शर्मनाक है। कोई प्रावधान उसमें ऐसा नहीं है, बल्कि किसान से हम तो, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो तो टैक्स समाप्त कर रही है। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा किसानों से टैक्स लिया जाता है, उन राज्यों के खिलाफ अगर किसान आंदोलन करें तो समझ में आता है। ना तो हमारे राज्य में ना हमारे केंद्र में, हमने तो राज्य में टैक्स कम कर दिया, मंडी शुल्क हमने कम किया और हमारे केंद्र की सरकार ने तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। तो एक आज़ादी किसान को हमारी सरकार, केंद्र की सरकार दे रही है और मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें अभी भी गुलामी के कहीं ना कहीं अंश बचे हुए हैं और वही लोग हमारे अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न और है सर, कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में टोपी लगाने को लेके बयान दिया, जिस पर लेके हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी का आज बयान आया कि अगर हम भी आपके जो मुख्यमंत्री जी कपड़े पहनते हैं, अगर उस पर आरोप हो, उस पर अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो तमाम ऐसे लोग हैं जो गलत लोग भी उस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो टोपी पे आपत्ति क्या है मुख्यमंत्री जी को, सरकार का क्या उस पर? बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर पेट्रोल पे आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बहुत धन्यवाद।